टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि को एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेजा गया है। हालांकि ये हिरासत सिर्फ एक दिन की है। मंगलवार को दिशा रवि को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और मंगलवार को ही दिशा रवि की जमानत याचिका पर भी आदेश आना है। लेकिन सोमवार को जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ खास हुआ, ये जानना भी काफी दिलचस्प है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से कोर्ट को यही बताने की कोशिश की है कि टूल किट केस में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, क्यों पुलिस हिरासत की जरूरत है। सबसे पहली दलील दिल्ली पुलिस की तरफ से यही दी गई है कि इस मामले में जो सह आरोपी हैं, दिशा के सह आरोपी यानी कि निकिता और शांतनु, वो आज ही यानी कि सोमवार को ही पुलिस के सामने हाजिर हुए हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में दिशा रवि को शांतनु और निकिता के सामने बैठाया जाएगा और आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। वजह क्या है, दिल्ली पुलिस के वकील ने इसकी जानकारी भी कोर्ट में दी है। दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था कि दिशा रवि को जब पिछली बार जो पुलिस हिरासत में भेजा गया तो दिशा रवि का कहना था कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह गलत हैं। अगर कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है तो निकिता और शांतनु से पूछताछ होनी चाहिए, उनको इस बारे में जानकारी हो सकती है। यानी कि अपने ऊपर से आरोपों को झाड़ते हुए एक तरीके से आरोप निकिता और शांतनु के ऊपर जो कर दिए थे, और पुलिस का यही कहना है क्योंकि दिशा रवि ने ये कहा है और निकिता और शांतनु भी साथ में है, लिहाजा आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। इसके बाद में दिशा रवि के रोल को लेकर के जब सवाल होने शुरू हुए तो दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से कहा गया कि दिशा रवि और बात की जाए इस केस में जो बाकी आरोपी हैं उनके बीच में एक जो है सांठगांठ रही है, काफी अहम जानकारियां हैं जो इन लोगों के पास हैं, लिहाजा पूछताछ करना जरूरी है। इस सब के बीच में एक और अहम जानकारी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें यही कहा गया कि जूम की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 12 जनवरी को। 12 जनवरी को जो जूम की मीटिंग हुई उसमें मोह धालीवाल, अनीता जो कि एक जो ग्रुप है उसके कोऑर्डिनेटर हैं, जो पोएटिक जस्टिस के नाम से जो ग्रुप चलता है उसके जो को कोऑर्डिनेटर हैं, ये दोनों तो मौजूद थे ही। उसके अलावा निकिता और शांतनु भी थे। इन लोगों ने 17 जनवरी को भी एक मीटिंग की है और उसी आधार पर टूल किट बनाने की पूरी कार्य योजना तैयार हुई। 20 जनवरी तक टूल किट तैयार की गई और 23 जनवरी को ये ही टूल किट, जिसको जो है ग्रेटा थनबर्ग ने बाद में ट्वीट भी कर दिया था और उसको बाद में डिलीट किया गया, जिसके बाद में ये पूरा खुलासा हुआ, उसको दिशा और जो बाकी जो सह आरोपी हैं उन्होंने पोएटिक जस्टिस जो कि मोह धालीवाल की जो संस्था है जो एंटी जो है इंडिया एक्टिविटीज में शामिल है उस तक पहुंचाया था। तो इस तरीके से एक लिंक बताने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से। इसमें ये भी कहा गया कि 6 दिसंबर को एक ग्रुप बनाया गया था फार्मर्स स्ट्राइक के नाम से, जिसमें कई सारी बातें कही जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने खुद माना कि एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ तथ्य आते हैं और धीरे धीरे करके वो बदल जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लिहाजा एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस बार बार अदालत को यही बताने की कोशिश करती रही है कि कैसे इस मामले में दिशा रवि, उसके अलावा शांतनु और निकिता का रोल है। यहाँ तक कि शांतनु के रोल को लेकर के दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को एक और जानकारी दी है जो कि आज साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड आई, और वो ये है कि शांतनु 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक दिल्ली में मौजूद था। 27 जनवरी यानी कि 26 जनवरी की वो तारीख जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, उस दौरान भी शांतनु दिल्ली में ही था और उसके अगले दिन ही वो दिल्ली से वापस गया है। यानी साफ तौर पर जो शांतनु का रोल है वो इस मामले में कटघरे में खड़ा होता है। इसके साथ ही में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि इन तीनों को जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। यहाँ तक ये भी कहा गया कि मोह धालीवाल इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, अगर वो यहाँ होता उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरीके से शांतनु को लेकर भी कहा गया है कि शांतनु को लेकर भी जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने आज की सुनवाई के दौरान यही बताने की कोशिश की है कि दिशा रवि कैसे इस पूरे केस से कनेक्ट करती है, क्यों उसके ऊपर लगे आरोप गंभीर हैं, क्यों शांतनु और निकिता के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कैसे इस मामले में एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। तो कई सारे दस्तावेज, कई सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में दी गई है। लेकिन अब मंगलवार का दिन इस वजह से महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मंगलवार को दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला आना है और सवाल यही है कि क्या अदालत दिशा रवि को जमानत देती है, और अगर नहीं देती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आज जो सुनवाई के दौरान 5 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लिहाजा अगर आज कल उसको यानी कि मंगलवार को जमानत नहीं मिलती तो क्या दिल्ली पुलिस एक बार फिर से दिशा रवि के लिए पुलिस हिरासत की मांग करेगी, ये सब साफ होगा मंगलवार को। लेकिन
सोमवार यानी कि आज हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने यही बताने की कोशिश की है निकिता, शांतनु और दिशा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और उससे इस कड़ी के जो कुछ और जो है अनसुलझे पहलू हैं उनको सुलझाने में मदद मिल सकती है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।